नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री शंखलाल मांझी ने एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों की शिक्षा में कैसे आगे बढ़ें भाजपा के लोग देख नहीं सकते, इसीलिए हम समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए पाठशाला चला रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा आज तक यूपी के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट नहीं जारी कर पाई। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जितने भी टॉप 10 माफिया हैं भाजपा के संरक्षक में हैं। अमित मौर्य की रिपोर्ट। देखिए, जो गुंडा खुद पालता हो तो उसके बारे में उसको ज़्यादा पता रहता है कि कौन गुंडा है। ये हम नहीं, पूरा प्रदेश जानता है कि वर्तमान भाजपा सरकार टॉप 10 गुंडों की सूची पूरे प्रदेश का आज तक प्रकाशित नहीं कर किया है। उसका कारण जानते हैं क्या है? जितने भी टॉप 10 अपराधी हैं सभी भाजपा के संरक्षण में आज भी हैं और भाजपाई बन के घूम रहे हैं। तो जितने उत्तर प्रदेश के सारे अपराधी जो अपने खुद पाल रखा हो, वो अगर सैफई पर उंगली उठाता है तो मैं समझता हूं कि सूरज को रोशनी दिखाने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार SIR ले आई है बिहार में और वो कह रही है बांग्लादेशियों को बाहर कर रहे हैं। SIR सर के नाम पर सर कलम करने का षड्यंत्र भाजपा के द्वारा किया जा रहा। इसके बारे में विस्तार से अभी हमारे वक्ता साथियों ने मैंने भी बता दिया किस तरह से हमारे वोटों को चिन्हित करके उनको विलोपित करने का काम और अपने चिन्हित लोगों को एक एक घरों में 100 50 नाम एक ही घर के एक ही आवास के नाम पर जोड़ करके और अपने लोगों का वोट बढ़ाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसी का शार्ट नाम है सर। और हमारे परिभाषा के हिसाब से हम पीडीए के लोगों की परिभाषा के हिसाब से सर का मतलब है सर कलम करने का साजिश। ये जो बिहार में भाजपा के लोग कर रहे हैं ये सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसी के कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कल जो जोरदार प्रदर्शन किया है, हम विपक्ष के लोग, आयोग तुम्हारा निजी संपत्ति नहीं है। केंद्र सरकार के मोदी जी, अमित शाह जी, आयोग तुम्हारी निजी संपत्ति नहीं है। आयोग होता है संवैधानिक संस्था और संवैधानिक संस्था में किसी सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए और किसी सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है। हमारे नेता जब आयोग को मिलने जाना चाहते हैं तो तुम अपनी पुलिस लगा करके उनको बीच रास्ते से रोकने का काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही है? यह साबित करता है कि तुम विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, विपक्ष की बात आयोग तक पहुंचने न पावे इसलिए षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे नेता ने इस बैरिकेडिंग को तोड़ करके और ये एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। एक शिक्षक पीडीए पाठशाला चला रहा था, उसको जेल भेज दिया गया। इस पे आप क्या कहें? जो जिनका नीति ही है इस देश के युवा को अगर शिक्षित होगा नौजवान तो मांगेगा रोजगार और अशिक्षित होगा जब नौजवान तो नारा लगाएगा भाजपा का वो नौजवान। तो वो देश के नौजवान को शिक्षित नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने शिक्षा से वंचित करने के लिए यह लगातार षड्यंत्र किया जा रहा है। ठीक है।